और दंगा रोधी कानूनों को लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई भी सुनिश्चित की है। हमने प्रदेश में लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अभी तक 10,000 एकड़ से अधिक की सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। इसके साथ ही हमने करीब 250 से अधिक अवैध मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध रूप से बनी हुई संरचनाओं को हटाने का काम भी किया है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने प्रदेश में शिक्षा में सुधार का नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। इसके साथ ही हमारी सरकार राज्य में सनातन संस्कृति को बदनाम करने वाले छद्म वेशधारियों को उनके विरुद्ध ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने जहां देश में सबसे पहले देश की आजादी के बाद देवभूमि उत्तराखंड को ये गौरव प्राप्त हो गया है कि देवभूमि उत्तराखंड देश का एक ऐसा पहला राज्य है देश की आजादी के बाद जहां रहने वाले कोई किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, किसी वर्ग का हो, हर एक के लिए एक समान कानून की व्यवस्था यहाँ हो गई है। समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया है। यह ऐतिहासिक कार्य देवभूमि उत्तराखंड में संपन्न हुआ। वहीं हमने राज्य में नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून भी लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4.5 वर्षों में 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। और हमने बीते 4.5 वर्षों में जितनी नौकरियां प्रदान की हैं वो राज्य गठन के पश्चात और पूर्ववर्ती सरकारों के समय से 2 गुना से भी अधिक हैं। देखिए, हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड के सांस्कृतिक देवभूमि के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को और यहाँ के मूल अस्तित्व को किसी भी कीमत पर जितना खराब हो गया है उससे आगे हम खराब नहीं होने देंगे। इस संकल्प लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और पूरे सभी ज़िलों में हमारे सत्यापन के अभियान चलाए जा रहे हैं। और पिछले 10 सालों में जो भी डेमोग्राफी में बदलाव आया है, जो प्रमाण पत्र जारी हुए हैं, चाहे वो राशन कार्ड हों, आधार कार्ड हों, वोटर आईडी हों, बिजली के कनेक्शन हों या अन्य जो भी चीज़ें दी गई हैं, उन सभी की जांच कर रहे हैं। और जो भी इसके अंतर्गत गलत तरीके से जिन्होंने ये पात्रता प्राप्त की है या जिन्होंने इसको दिया है उस पर वर्ष का जो 4 धाम यात्रा थी वो हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि जहां ऑपरेशन सिंदूर भी इस वर्ष चला था और उस समय भी कुछ यात्रा कुछ समय के लिए उड़ानें भी हमारी बाधित हुई थी, अन्य साधन भी कम हुए थे। साथ ही लगभग 3 महीने तक भीषण आपदा का दौर भी रहा, लेकिन उसके बावजूद भी 51 लाख से अधिक तीर्थयात्री श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए हैं। ये हमारे लिए बहुत प्रेरक है और अगले आने वाले वर्षों में और यात्रा अच्छी हो और सुविधाजनक हो और सुरक्षित हो, उसको लेकर हम अभी से काम करेंगे। और अब हम शीतकालीन यात्रा जो पिछले वर्ष से हमने शुरू की थी और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रधानमंत्री जी स्वयं इस यात्रा में पिछले वर्ष इसी वर्ष मतलब यहाँ सम्मिलित भी हुए थे, हर्षिल मुखवा भी आए थे। तो इस वर्ष भी हम सभी साधन करते हुए और जो इस यात्रा के हितधारक हैं, स्टेक होल्डर हैं, होटल व्यवसाय करने वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, ढाबे वाले हैं, होम स्टे वाले हैं, उन सभी के साथ बात करके और जो हमारे सरकारी निगमों के चाहे कुमाऊं मंडल विकास निगम है, गढ़वाल मंडल विकास निगम है, उन गेस्ट हाउसों में, उन अतिथि घरों में हमने किराए की दर में भी कमी की है। उसके पीछे हेतु है और हम सभी से कहना चाहते हैं आप सबके माध्यम से कि जहां आज देश के अनेक स्थानों पर भगवान सूर्य के दर्शन आसानी से नहीं हो पाते हैं, धुंधला लगा होता है, बादल लगा होता है, कोहरा छाया होता है और बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वहीं हमारे यहाँ उत्तराखंड के अंदर सुनहरी धूप और माननीय प्रधानमंत्री जी ने घाम तापो जो योजना के लिए लोगों को आमंत्रित किया था, अपील की थी। तो मैं सबसे अपील करता हूँ कि उत्तराखंड का अपना टूर बनाएं, हम सब उनका स्वागत करेंगे।